खातून ने 4 साला बच्चा अगवा किया और अपनी बहन को दे दिया। इसके साथ बड़ा बेटा था, ये दोनों खेलते गेट में आए हैं। बहन बच्चे को दुबई ले जाने की तैयारी कर रही थी कि पकड़ी गई। पठान लड़का था, उसने बच्चे को रोड क्रॉस कर रहा था, बचाया। खातून ने इसको पकड़ा, कहती है मेरा बच्चा है। मेरा बीबी ये बताइएगा कि आपका बच्चा मिल गया है, तो ये वाकया किस रोज़ का है, क्या टाइम था, कैसे ये घर से बाहर निकला, कैसे इसको अगवा करके लेके गई? 6 तारीख को शाम 5:30 से 6 के दरमियान हम शादी पे जाने के लिए तैयार हुए थे। इसको मैंने तैयार किया है, तो इसके साथ मेरा बड़ा बेटा था, ये दोनों खेलते खेलते गेट में आए हैं तो बाहर निकल गए हैं। तो एक ये जो बड़ा वाला था वो वापस आ गया और ये छोटा वाला आगे की आगे निकल गया और आगे से वो खातून ने इसको पकड़ा है और कहती है मेरा बच्चा है, तो लेके इसको फ़रार हो गई है। तो हम परेशान थे कि हम ढूंढते रहे, पुलिस वालों से रब्ता किया तो फिर उन्होंने हमारी मदद की। आपने सबसे पहले किससे रब्ता किया, फिर आपको किसने बताया कि बच्चा घर पर मौजूद नहीं है? मेरे माशाल्लाह घर में जॉइंट फैमिली है, मेरे भतीजे वगैरह हैं, उनको सबसे हमने बात किया, वो फ़ौरन भागे हैं, देखे हैं हर जगह पे। फिर रात गुजरती गई लेकिन हम परेशान होते, कंफ्यूज हो गए, डर गए कि हमारा बच्चा पता नहीं किधर चला गया, कहाँ और कौन ले गया इसको। कितने रोज़ बाद बच्चा मिला? मंगल वाले दिन मिला रात को। इतने दिन जो गैप आया, ऐसी बात है बच्चा आपका अगवा हो गया, कौन लेके गया कुछ पता नहीं चल पा रहा था, तो कैसे वो दिन गुजरे आपके? हमारे तो दिल और दिमाग हमारा साथ ही नहीं दे रहे थे और हमारी पाँव के नीचे से ज़मीन निकली थी। इतने हम परेशान थे कि हमारा छोटा सा मासूम बच्चा जो कुछ बता भी नहीं सकता, अपने बाप का नाम बताता है, माँ बाप का नाम, बहन भाइयों का, पापा बड़े पापा का, तो उसके अलावा तो उसको कोई भी नहीं पता कि मैंने घर भी वापस जाना है या नहीं। आगे से वो खातून इतने कॉन्फिडेंस से ले गई, घर आया तो इतना डरा हुआ बच्चा हमारा, पता नहीं उन्होंने हमारे बच्चे के साथ क्या किया और क्या नहीं। तो इनके बच्चे के जो वालिद हैं वो पाकिस्तान में होते हैं, बैरून मुल्क? बैरून मुल्क होते हैं। किस जगह पर? सूडान में। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं, ये सबसे छोटा था। मुलजिमा गिरफ्तार हुई हैं, तो आपने उनसे मुलाकात की? पुलिस में, इधर थाने में जो हमने उनको देखा है बस, उसके अलावा नहीं। उन्होंने कुछ कहा आपसे कि हमें माफ़ कर दें? अल्लाह रसूल के वास्ते दे के माफ़ किया, कहा है कि हमें माफ़ कर दें, तो हम तो उनको माफ़ कर देंगे लेकिन जो कानूनी कार्रवाई है वो तो उनको करनी पड़ेगी। जिस खातून ने आपका बच्चा अगवा किया उसके अपने भी बच्चे हैं? जी, वो खातून जो उठा के लेके गई है उसके अपने बच्चे थे, आगे से उसने अपनी बहन को दिया। कैसे साहब ये बताइएगा, एक 4 साल का बच्चा जिसको घर के बाहर से खातून मुलजिमा अगवा करके ले जाती है और उसको फिर पुलिस 3 से 4 दिन की जदोजहद के बाद बाजियाब करवाती है, तो ये कहाँ से बाजियाब हुआ बच्चा? फिर ये जो अगवाकार थी खातून, ये कौन है और इसके साथ कोई और भी मुलव्विस था? इसका बड़ा भाई था, वो तो वापस चला गया, लेकिन ये छोटा वाला बच्चा सीसीटीवी में भी आ रहा है कि ये वापस जाने की कोशिश नहीं करता और ये चला गया। चूँकि दूसरा बच्चा भी इतना कम उम्र था कि उसको भी समझ नहीं थी, लेकिन वो ये 63 नंबर अड्डे की तरफ चला गया और वो दूसरा बच्चा अपने घर की तरफ चला गया। तो पहले तो हमारे लिए ये एक नॉर्मल सी बात थी कि क्योंकि अक्सर लाहौर जैसे शहर में जहाँ इतनी ज़्यादा आबादी है और बच्चे घर से निकल जाते हैं और वापस भी कहीं ना कहीं डिटेक्ट होते हैं, कोई पुलिस को इन्फॉर्म किसी ना किसी हवाले से हो जाते हैं और बच्चे अपने घरों तक वापस पहुंच जाते हैं। परेशानी की बात उस वक्त बनी जब हमने देखा कि 63 नंबर अड्डे पे एक पठान लड़का था, उसने बच्चे को रोड क्रॉस ये कर रहा था तो उसको बचाया। जब उसने बचाया तो एक अननोन खातून ने कहा कि ये बच्चा मेरा है। हम सीसीटीवी के ज़रिए उस पठान तक पहुँचे, हमने उसको आइडेंटिफाई किया, उससे पूछा, उसने कहा जी मेरे पास तो जो खातून आई थी उन्होंने कहा कि ये तो बच्चा मेरा है। हमारी परेशानी उस वक्त बहुत ज़्यादा हो गई। फिर हमें ये तो पता चल गया कि अब ये बच्चे को वापस नहीं लेके आएगी, जो खातून ये कह गई हैं कि ये मेरा है। अपनी तमाम टीमों को यहाँ पे बुला लिया, ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन, पूरे थाने की तमाम स्ट्रेंथ हमने इस काम पे लगा दी। हमने सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू कर दिया, फिर हमने गूगल मैप्स पे इसकी पूरा इसको ड्रा किया और जो जिस गली में ये दाखिल नहीं हुई थी, अगर वहाँ पे कैमरा था तो हमने उनको मार्किंग करके कि इस गली में नहीं गई तो मुमकिन तौर पे इस गली में जा सकती। तो जो हमने एक पोर्शन रात तक हमने डिफ़ाइन कर लिया कि ये इस पोर्शन में वो खातून में भी जा सकती हैं। जब हम बैक ट्रैकिंग के कैमरों की फुटेज हम चेक कर रहे थे तो एक पॉइंट पे जाके जहाँ पे एक रिक्शे के पास ये खातून खड़ी थी, वो फुटेज इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन फिर हमें उसको बड़ी LCD पे लगा के हमने देखा तो ये चीज़ हमें वाज़े हुई कि ये 2 ख़वातीन थी,
एक खातून बच्चा लेके चली गई है, दूसरी रिक्शे में बैठ के गई है। हमने कहा कि उस रिक्शे को ढूंढना है। जब हमने उसकी निशानियां देखी तो आम रिक्शों से हट के उस पे उसका पेंट भी था और उस पे कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो उसको इम्तियाजी करती थी आम रिक्शों से। तो ढूंढते ढूंढते वो रिक्शा ढूंढ लिया। जब उससे पूछा तो उसको रिक्शा वाले ने फौरी उसको याद आ गया कि हाँ इधर एक खातून खड़ी थी, उसको मैं ले गया था और उसके साथ जो खातून थी उसने एक बच्चा भी पकड़ा था। और वो मुझे लगता है कि आपस में रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि मेरे साथ रिक्शे की सवारी का किराया तय करते हुए पहले वो जिसने बच्चा उठाया था वो हमारे साथ डील कर रही थी। तो हमने उसको पूछा कि तुम इस खातून को कहाँ लेके गए हो? तो उसने कहा मैं इसको शादरे बाजवा हॉस्पिटल के पास एक गली है उसमें उतारा था, मुझे उसके घर का पता है। हमने फौरी तौर पे उसको बताया कि ये सूरत हाल है। वो हमारे साथ गया, हमने वहाँ पे जाके उस घर में चेक किया तो वहाँ भी एक कंबाइन फैमिली रह रही थी। तो हमें पता चल गया कि ये एक खातून है जिसको ये लेके आया था, उसकी वालदा उधर रहती है और वो बच्चे को लेके गई है। तो फौरी तौर पे हमने उस खातून को अपने हमरा लिया और इधर वापस हम मुल्तानी कॉलोनी शालीमार के एरिए में आ गए। वहाँ से हमने जाके पूछा तो उसके घर वालों को किसी को नहीं पता था। इवन उसका शौहर था, बीमार था, उधर बैठा हुआ था, तो उसको भी नहीं पता था कि बच्चा है। तो उन्होंने पहले प्रिटेंड किया कि हमें नहीं पता। फिर जब उसकी बेटी सामने आई, उसकी बेटी ने कहा कि ये पुलिस आ गई है, इनको सारा पता चल गया, आप अपना जुर्म छुपाएंगी तो आप मज़ीद परेशानी में मुब्तला होंगी, इनको फौरी तौर पे सच बेटी वो वाली है जिसको आप अपने साथ लेके गए? हमारे साथ ले गए। उसने अपनी वालदा को कहा है कि आपको सच बताना चाहिए, इनको सारा पता है, जो मैं सीसीटीवी फुटेज देखी है उसमें आप बच्चा लेके आ रहे हैं। आपने उसकी बेटी को भी दिखाई दी सीसीटीवी? जी जी, उसको आइडेंटिफाई करवाया कि ये कौन है। उसने कहा जी मेरी वालदा। फिर उसने इकरार किया कि हाँ बच्चा मेरे पास था। तो हमने बच्चा किधर, हमने घर में इधर उधर देखा, ढूंढते रहे, परेशानी में बच्चा नहीं था। वो हमें मतलब वो भी परेशान थी, वो बता नहीं रही थी, मैं बताती हूँ। तो फिर हमने पूछा कि बच्चा किधर है, उसको बिठाया कि भाई आराम से बात करें, बच्चा किधर है। उसने कहा कि मेरी बहन की औलाद नहीं थी, ये बच्चा मैंने उसको दे दिया। वो किधर रहती है? मिस्री। हमने फौरी तौर पे उस खातून को हमरा लिया और उधर चले गए। बड़ी मुश्किल से वो तंग सी गली थी, जब हमने वहाँ पे गए हैं तो बच्चे को बरामद किया और यकीन जाने कि जब बच्चा महफूज हमारे हाथों में आ गया, तबस्सुम साहब ने ऐसे बच्चा उठाया है तो मैंने वो मोबाइल की जो लाइट थी, सर्च लाइट, उसको ऑन किया हुआ था और उस बच्चे को जब मैंने देखा और उसके जो ताया अबू थे उसमें मेरे साथ थे, मैंने कहा ये यही बच्चा है? तो उन्होंने कहा जी यही है। तो यकीन जाने मतलब खुशी के मारे हमारा कोई ठिकाना नहीं था, इतने हम खुश थे। ये जो मुलजिमा थी जिसने बच्चा अगवा किया और अपनी बहन को दिया, तो बहन का जो शोर था वो किधर था? क्या उसको मालूम है कि इन्होंने बच्चा अगवा किया था, ये बच्चा उनका अपना नहीं है? इस खातून की औलाद नहीं थी तो इन्होंने ये प्लान किया कि हम ये बच्चा इसको दे देते हैं, अदरवाइज़ इसको डाइवोर्स हो जाएगी। और उसका शौहर जो दुबई में होता है, तो हमने कहा कि अगर उसके शौहर को तो पता ही होगा कि ये बच्चा तो उसका है नहीं, उसको तो डेफिनेटली पता ही होना है, तो आपका ये एक्ट ही गलत है। आप एक माँ की ये तो नहीं करना था कि बच्चा के हमारा बच्चा पैदा हुआ है, ये तो नहीं शो करना था, बाहर दुबई लेके जाना था इसे बच्चे। ये इनकी प्लानिंग थी कि हम इनकी डॉक्यूमेंट्स बनवा के इनको ये शो करके कि ये हमारा बच्चा है, हमारे घर पैदा हुआ है, तो फिर इसको बाहर ले जाना था। यानी कि दुबई अपने शोहर के पास? जी जी, वहाँ पे इन्होंने जाने का ये प्लानिंग कर रखी थी? ये इनकी प्लानिंग थी जिसका उन्होंने इजहार भी किया बाद में इंटेरोगेशन में। ये जो मुकदमा है दोनों ख़वातीन के ख़िलाफ़ किसकी मदियत में दर्ज हुआ है? हुमैरा बीबी के या फिर बच्चे के ताया की मदियत में? नहीं, वालदा, जो बच्चे की वालदा हैं हुमैरा साहिबा, उनकी मदियत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है।